जब हम पैदा हुए बहुत रोए और जब हम मर रहे थे बहुत हंसे बोले। क्यों? अपने घर में जा रहे, अपने घर में बहुत हंसे। इसलिए ये हमारे अज्ञान जो है, ये हृदय की जो ग्रंथि है, ये सभी संशय मिटना चाहिए। न तो शंकराचार्य का अवतार होता ही नहीं था, फिर क्यों होना है? सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या है अद्वैत तत्व ज्ञान की जो दार्शनिक फिलॉसफी देके हमको चले गए, तो फिर वो होना ही नहीं। और उसी उनके ही पद पर हम चल रहे हैं, अद्वैत ब्रह्म। तुलसी रामायण में भी वही अद्वैत वेदांति है। जगत प्रकाश से प्रकाशक राम क्या है? खाली शब्दों का फर्क है तो वेदांति है। माया गुण गोपाल, इसलिए ये बातें हैं। तो तनेजा साहब ने परसों प्रश्न करके चले गए थे जलाकाश, वो भी समझना जरूरी है हमें क्षेत्र क्षेत्र के बारे में। थोड़ा उनको मैंने कागज पे ही लिख के दिया है, मैंने कर ही दिया है। तो ये चार शब्द हमें बहुत जरूरी समझना है वेदांत में। जीव, कूटस्थ, ईश्वर और ब्रह्म, ये चार शब्दों को जरूर समझना है। जीव, कूटस्थ, ईश्वर और ब्रह्म, ये चारों को समझने के लिए हमें चार दृष्टांत हमारे सामने रखेंगे। घटाकाश, जलाकाश, मेघाकाश और महाकाश, ये चारों को सामने रखो। घटाकाश, जलाकाश, मेघाकाश, मेघ यानी बादल, मेघ मतलब बादल, और महाकाश। महाकाश क्या है? जिसमें कोई उपाधि नहीं है, एकदम आकाश ही आकाश है, विराट व्यापक तत्व। ये चार को समझोगे तो जीव, कूटस्थ, ब्रह्म और ईश्वर, ये चारों भी समझ में आ गए। अब घटाकाश को सामने लेते हैं। एक मटका कुमार ने बना दिया, ऊपर से लेकर ऐसे। उस मटके में खाली मट्टी नहीं है, उसमें जल भी है। जब मटका बनाता है कुमार, तब मिट्टी में पानी डाल के मिट्टी को गीला करना पड़ता है। फिर उसको बहुत कूट कर फिर उसमें ठंडी हवा भी प्रवेश करती है, हवा तत्व भी। फिर उसको अग्नि के ऊपर सेकना भी पड़ता है, फिर जाके मजबूत स्ट्रॉन्ग मटका बनता है, बाद में टूटे ना हो। तो पंच महाभूतों की जरूरत है मटका बनाने में, खाली मिट्टी की नहीं है। पानी का भी अंश है, आग भी है, सब है, मटका बन गया। तो ये पंच महाभूतों का मटका बन गया। तो इस मटके को समझो हमारा भी ये शरीर है। मटका क्या है? हमारा शरीर है। ये भी मटका कभी ना कभी फूटने वाला है, वो भी मटका कभी ना कभी टूटने वाला है। कुमार से ही बनता है ना मटका, कुमार ने बनाया। ये मटका किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने बनाया। 84 लाख मटके बनाए भगवान ने, ब्रह्मा जी ने। ये भी मटका है। हाँ, इसकी खासियत ये है कि 3 प्रकार के मटके बनाए भगवान ने। एक मटका जाएगा शिव भगवान के ऊपर पानी जलधारा छोड़ने के लिए, उसका नंबर वहाँ लगेगा, बड़ा पुण्यवान मटका है। एक मटका घर में गृहस्थी में पानी पीने के लिए गर्मी में, और एक मटका स्मशान में जब आदमी मरता है उस समय मटके को तोड़ के कहे अब तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म हो गया, हमारे वापस नहीं लगना है। ये 3 मटके। तो ऐसे मैंने एक्स्ट्रा बताया, परंतु मटका जो है वो स्थूल शरीर, ये घटाकाश जो है बाहर का जो आवरण बना है उसको कहेंगे स्थूल शरीर। और उस मटके के अंदर जो अवकाश है, खाली जगह, खाली, वो अंदर का जो आकाश है और बाहर का जो महाआकाश है, वास्तविक इसमें कोई अंतर नहीं है। केवल ये उपाधि में आ गया, मटके के अंदर आ गया उपाधि में, ये भी मुक्त ही है। उसे कहते हैं कूटस्थ। उसे क्या कह दिया? कूटस्थ बोल दिया। और बाहर जो विराट आकाश है उसको ब्रह्म बोल देना बस। वो क्या है? महाकाश को बोलते हैं ब्रह्म, जिसकी कोई उपाधि नहीं है, रंग नहीं, रूप नहीं, जो माया गुण गोपाल है, जो अव्यक्त से भी परे है, जो कार्यकारक से परे है, जो सजाति विजाति स्वगत भेद से परे है, नित्य शुद्ध मुक्त बद्ध प्रत्येक चैतन्यात्मा, संसार का अभिन्न निमित्त उपादानकार वो ब्रह्म जो महाकाश। इतनी बातें बताई वेदांत। तो घट के अंदर का जो खाली जगह है, तो घट के अंदर दायरे में आ गया, इसको बोल दिया कूटस्थ। कूटस्थ समझ में आ गया?
अब जाते जीव के बारे में। जीव के लिए जलाकाश को सामने ले लो, जलाकाश। अब वही मटका है, उसमें पानी भर दो। क्या भर दिया? पानी भर दिया और बाहर रख दिया धूप में, तो उसके अंदर सूरज का प्रतिबिंब भी आ जाना है। आ गया प्रतिबिंब। ऐसे ही जल क्या है? व्यष्टि अविद्या का परिणाम। बुद्धि जल क्या है? सूक्ष्म शरीर जल है। क्या है? उसको जल समझो। स्थूल शरीर मटका हो गया, मट्टी का, पंचमहाभूतों का। पानी डाल दिया, वो सूक्ष्म शरीर हो गया जल। केवल सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण सहित, मतलब कारण शरीर सहित सूक्ष्म शरीर हो गया। आपने प्रश्न पूछे कि कारण शरीर तो क्या है? अगर सूक्ष्म शरीर जल है तो कारण शरीर क्या है? तो व्यष्टि अविद्या के परिणाम के सहित सूक्ष्म शरीर, मतलब कारण शरीर भी आ गया और सूक्ष्म भी आ गया, वो जल है। सूक्ष्म शरीर का है? जल है। उसमें प्रतिबिंब भी आएगा। अगर जल है तो प्रतिबिंब भी आएगा सूरज का, तो वो हो गया चिदाभास, वो हो गया जीव। वो क्या हो गया? वो हो गया चिदाभास। तो हमारे अंदर सब में सूक्ष्म शरीर तो है ही है, तो इसलिए हमको क्या बोलते हैं? जीवात्मा, चिदाभास, क्षेत्रज्ञ। हमारे अंदर कारण शरीर भी है, कारण। कारण के कारण ही, कारण का ही आधार क्या है? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है। कि हमारे पास तीन शरीर है, कारण, सूक्ष्म और स्थूल, और तीनों का शरीरों की तीन बीमारियां हैं। कारण शरीर अविद्या से ग्रस्त है, अविद्या उसकी बीमारी है। सूक्ष्म शरीर की क्या है? काम, वासना। और स्थूल शरीर का कर्म, ये कर्म के बंधन में है। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोकी। अविद्या, काम और कर्म के चपेट में ये तीनों शरीर आ गए। अविद्या के चपेट में कारण शरीर, काम यानी काम, क्रोध, लोभ, वासना के चपेट में सूक्ष्म शरीर। और जैसी वासना है, जैसा संकल्प है, उसी के अनुसार हम स्थूल शरीर से कर्म करते हैं, वो कर्म है। तो अविद्या, काम, कर्म, ये तीनों की बीमारी। अविद्या हट गई तो काम भी नहीं रहेगा और कर्म भी रहेगा, और कर्म के कारण ही शरीर मिलता है। कर्म करना है, फिर मरना है, फिर नए कर्म, फिर कर्म से ही शरीर मिलता है। जितने शरीर मिले हैं सबका आधार कर्म है, संचित प्रारब्ध और क्रियमान। जिस दिन हमारे संचित कर्म शून्य हो गए तो हमें नया शरीर मिलेगा नहीं, हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे। तो कर्म हमारा आधार है। कर्म से कर्मी आवे कपड़ा, जपोजी साइड, कर्म से ही शरीर मिलता है। इसलिए अविद्या, काम और कर्म में एक जीव मिल गया, इसे कहते हैं जलाकाश। अब इस मटके में पानी भी है, प्रतिबिंब में है, उस पानी के बीच में आकाश भी है, उसके अंदर कूटस्थ भी है, उसी में स्थूल शरीर भी है। ये हो गया जीव। और जिसका प्रतिबिंब हो गया ऊपर सूरज, उसका प्रकाश है सामान्य प्रकाश, सभी विश्वों में फैला है। ऐसा ही सिया राम मैं जग जाने, ब्रह्म सब जगह पे व्यापक है, परंतु जहाँ जहाँ पानी है, जहाँ जहाँ अंतःकरण है, वही उसका प्रतिबिंब चिदाभास आता है। अब यहाँ भी ब्रह्म है, यहाँ सूक्ष्म शरीर है नहीं, वहाँ कहाँ पे दिखाई नहीं देगा। इसलिए जहाँ भी सूक्ष्म शरीर है वहाँ वही चिदाभास का दर्शन है, जीव। इसलिए बोल दिया एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी सुखी दुखी हो रहा है। कौन सी पक्षी है? एक पक्षी चिदाभास प्रतिबिंब और दूसरा पक्षी कूटस्थ। एक पेड़ पर, ये हमारा पेड़ है, वृक्ष है, उसमें दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी कर्ता को भोक्ता बन गया, सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है। कौन सा? चिदाभास, अज्ञान के कारण। और दूसरा पक्षी उसको देख रहा है, वो खाली न्यूट्रल है, उदास है, वो सुखी दुखी नहीं होता है, कर्ता भोक्तापन से परे है। ये दो पक्षी है। समझ में आ गए दो पक्षी कौन से हैं? जलाकाश अगर समझ में आ गया तो चिदाभास भी समझ में आ गया। और वही चिदाभास कौन है? क्षेत्रज्ञ है। कौन है? क्षेत्रज्ञ। और वही चिदाभास सामने क्षेत्र को जान रहा है। जानने वाला क्षेत्रज्ञ, जाने जाने वाली चीज क्षेत्र। क्षेत्र के कारण उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। वही अंतःकरण विशिष्ट चेतन। विशिष्ट मतलब
उसमें विशेष प्रकाश आ गया हमारे अंतकरण में। देखो दर्पण सामने रख दिया, इसमें रोड के सामने, तो उसमें प्रकाश आ गया आकाश का। बाहर भी सभी जगहों पे आकाश का प्रकाश है, वो सामान्य प्रकाश है। कौन सा? पूरे विश्व में फैला है सामान्य। और जहाँ जहाँ दर्पण है उसके अंदर जो चिदाभास प्रतिबिंबित प्रकाश आ गया वो विशिष्ट प्रकाश है, विशिष्ट खास स्पेशल प्रकाश है, स्पेशल लाइट है, खास। उसे कहते हैं अंतकरण विशिष्ट चेतन चिदाभास। अब यहाँ इतने लोग बैठे, सबके अंदर दर्पण है। कौन? सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर में बाहर का जो व्यापक सिया राममय जग जाने उसका प्रतिबिंब आ गया, वो बन गया विशिष्ट। बाहर का सामान्य, ये विशिष्ट है, स्पेशल है, खास। ये है चिदाभास। तो ये जलाकाश है। ये क्या है? जलाकाश। तो इस जलाकाश में खाली आकाश भी, कूटस्थ भी है। पानी डालने से पहले, पानी डालने के बाद भी उसके अंदर छुपा है कूटस्थ, दूसरा पक्षी। और चिदाभास प्रतिबिंब बाद में आ गया, वो भी ये पहला, ये पक्षी भोगी, सुखी दुखी होने वाला, जन्म मृत्यु, मैं जन्मने वाला, मैं मरने वाला, ये समझने वाला चिदाभास। एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, ये समझना जरूरी है। फिर इसको बोलते हैं जीव। पहला कूटस्थ, ये जीव। तीसरा है ईश्वर। अब ईश्वर के बारे में मेघाकाश, उसको क्या बोल दिया? दृष्टांत में इसको लिया। बादल भी है आकाश में, बहुत विस्तार से बहुत बड़े बादल फैले हैं, और उसमें जल भी है, उसमें आकाश भी है। बादल भी है, बादल में जल होता है ना, और उसमें आकाश भी है, वो है मेघाकाश। तो जलाकाश की तुलना में बादल जो है इसका विस्तार बहुत बड़ा होता है, एरिया व्यापक होता है ना थोड़ा, उसकी दृष्टि में। किसके? जलाकाश की दृष्टि में, जीव की दृष्टि में। इसलिए ईश्वर को व्यापक बोल दिया है। तो उनकी भी उपाधि है, लेकिन उनकी उपाधि उनको बांधती नहीं है ईश्वर की। ईश्वर बोलते मैं मेरी मर्जी से आता हूँ धरती पर, माया को अपने अधीन रखकर। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यहाँ अधर्म हो जाता है, साधु संतों की रक्षा के लिए और धर्म का पुनरुत्थान के लिए मैं बार बार आता हूँ, माया का आश्रय लेकर, माया को मेरे अधीन रखकर, और हम माया के अधीन होकर। ये फर्क है। उनको पता है मेरा अवतार है। इसलिए तो अर्जुन ने प्रश्न किया था 4थे अध्याय में, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। अर्जुन आप ये ज्ञान की परंपरा बता रहे हैं, ये प्रथम ज्ञान मैंने सूरज को दिया, सूरज ने अपने पुत्र को दिया, पूरी आगे ऐसी परंपरा, और आपका और मेरा जन्म तो अभी का है, और ये हजारों साल की परंपरा ये आपको क्यों बता रहे? तो भगवान बता रहे, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि नत्वम व्यक्त करुण तप। ये अर्जुन आपको पता नहीं, तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, आपको याद नहीं, मुझे याद है। इसलिए वही ज्ञान दोबारा आपको बता रहा हूँ, वही ज्ञान योग की परंपरा। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्त मीमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। ये परंपरा फिर नष्ट हो गई। फिर वही खंडित परंपरा को दोबारा मैं वही ज्ञान आपके सामने पेश कर रहा हूँ, प्रकट कर रहा हूँ। ज्ञान की परंपरा खंडित क्यों होती है? खंडित इसलिए होती है, अभी भी वो समय आ गया कलयुग में, जब हमने देह को ही आत्मा मान लिया, देह को चारवाक बन गए, खाओ पियो कर्जा करो घी खाओ और भोग में भोगो। जब ये भावना होती है परिचिन्न, जो दिखाई देता है वही सत्य है, भगवान नहीं है। जब ये भाव होता है, काम क्रोध का बोला बला होता है, साधु संतों की जो बचे हैं थोड़ी सी उनकी निंदा शुरू हो जाती है, तो फिर कलयुग का शुरुआत होती है। फिर भोगों को ही सर्वस्व मानकर हम इसी में रमते हैं। फिर ज्ञान योग की परंपरा योगो नष्ट परंतप, पहले भी 1000 बार नष्ट हो चुकी है, ऐसा नहीं अभी नहीं, हजारों बार पहले कलयुग आ चुका है, जा चुका है। कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कली, एक चारों युगों की एक चौकड़ी बनती है, एक चतुर्युगी। 4 युगों की एक चौकड़ी मतलब चतुर्युगी बनती है।
ऐसे 1000 चौकोड़ी बनने के बाद ब्रह्मा का एक दिन, कितने, एक दिन। देखो सतयुग की आयु देखो, त्रेता की निकालो, द्वापर की, कलयुग की 4,32,000 है, उसके डबल है द्वापर, उसके और आगे ऐसे करते करते 1000 चतुर्युगी बराबर ब्रह्मा का एक दिन, और इतना ही समय ब्रह्मा की एक रात। तो 1000 बार कलयुग आ चुका है, एक बार नहीं है। उपजना और मरना ही चलता है, सर ये साइकिल है, चक्र, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर महाप्रलय, ये होता ही है। इसलिए 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन, और इतना ही समय होने के बाद ब्रह्मा की एक रात। और ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदलते हैं। ब्रह्म के एक दिन में 14 इंद्र बदलते हैं। प्रमाण है गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्मयोग। और ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, क्षेत्र कोई छोटा नहीं। कितने ब्रह्मांड है? अगर आपको पूछा गया है इस धरती में, इस ब्रह्मांड में कितने सूरज है, हमको तो एक ही पता है। कितने चांद है, एक ही पता है। तो कितने हो गए सूरज, कितने चांद हो गए? 3.5 करोड़ सूर्य है, 3.5 करोड़ चांद है। स्कंद पुराण, स्कंद पुराण, इस ब्रह्मांड में 3.5 करोड़ सूर्य है, 3.5 करोड़ चांद है। अब ये 3.5 कैसे लिया? आपको ओम, ओम पता है ना, ओम, आकार उकार मकार अर्धमात्रा है ना, आकार उकार मकार, अ उ म 3, और ऊपर की आधी मात्रा 3.5, इसमें 3.5 मात्रा है। उसका आधार लेकर 3.5 करोड़ सूर्य और इतने ही चांद, मतलब 7 करोड़ हो गए। कितने? ये ब्रह्मांड है, ये सब ब्रह्मांड है। और यही सब ब्रह्मांड अव्यक्त के अंतर्गत है, अव्यक्त, और यही क्षेत्र के अंतर्गत इसे क्षेत्र कहा गया है। साइंस क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। मैंने आपको प्रमाण भी दिया, मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ। स्कंद पुराण, साइंस कहाँ तक जाएगी? बिंदु मात्र है साइंस। बिंदु भी बहुत बड़ा हो गया। तो अकार उकार मकार और आधी मात्रा 3.5 मात्रा है ना, उसी मात्रा के आधार पर 3.5 करोड़ सूर्य, 3.5 करोड़ चंद्र। प्रमाण है, अभी तो एक पर गए हैं। हमें एक ही एक पता बार है। भी नहीं पहुंचे, सूर्य पे कहाँ पहुंचे? तो एक क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ वो बताया मैंने, क्षेत्रज्ञ कौन है। तो ये हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म और कारण। तो हमने घटाकाश को समझ लिया, बाहर जो घट है पंच महाभूतों से बना हुआ, ये है हमारा स्थूल शरीर। जलाकाश को हमने समझ लिया, उसमें पानी भी है, प्रतिबिंब भी है। किसका? वो सामान्य चेतन का प्रतिबिंब है, विशेष चेतन। जब प्रतिबिंब पानी में आ गया उसे क्या कहते हैं? विशेष चेतन, खास प्रकाश आ गया, स्पेशल लाइट, वो चिदाभास है, वो क्षेत्र के है। उसके अंदर कुटस्थ भी है, कारण सहित है, कारण शरीर के साथ भी है वो सब। ये जलाकाश बराबर जीव, और मेघाकाश, ईश्वर में क्या है? बादल भी है, बादल में पानी भी है, आकाश भी है, वो ईश्वर। लेकिन ईश्वर की माया ईश्वर को बांधती नहीं है। जैसे हमारे 3 शरीर है, वैसे भी ईश्वर के 3 शरीर है। ईश्वर का पहला शरीर क्या है? विराट। क्या है? हमारा स्थूल शरीर ये है, वो है विराट। हमारा दूसरा सूक्ष्म शरीर है, वो समष्टि सूक्ष्म शरीर कौन है? हिरण्यगर्भ। ईश्वर का दूसरा शरीर हिरण्यगर्भ। समष्टि सूक्ष्म शरीर बराबर हिरण्यगर्भ, समष्टि स्थूल शरीर बराबर विराट, जो भगवान ने अर्जुन को 11वें अध्याय में दिखाया, विश्व रूप। और समष्टि कारण शरीर बराबर अव्याकृत। तो ईश्वर का तीसरा शरीर है, लेकिन ईश्वर का तीसरा शरीर ईश्वर को बांधता नहीं है। हमारा तीसरा शरीर कारण है, क्यों? हमारी अविद्या है। ईश्वर का जो शरीर बना है शुद्ध सत्वगुण से बना है, शुद्ध सात्विक माया, और हमारा शरीर मलिन सत्वगुण से बना है, मलिन अविद्या से, इसलिए हमें ज्ञान नहीं है। एक ही धरती के पेट से कोयला भी निकलता है, और वही धरती से दर्पण भी बनता है। दर्पण में हमारा प्रतिबिंब हम देख सकते हैं, कोयले में प्रतिबिंब नहीं देख सकते। वैसे ही मलिन अविद्या हमारी है, और ईश्वर की शुद्ध सत्वगुण।
उनका हमारे जैसा शरीर नहीं है, टट्टी पेशाब भरा पड़ा है, 24 घंटे में इसको कितनी बार धोना पड़ता है। भगवान का शरीर कैसा है? दिव्य शरीर है, दिव्य। ये नहीं है ऐसा, चिन्मय शरीर है, चिन्मय भगवान का। इसलिए हम का ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, चिन्मय। हमारे जैसा ऐसा नहीं है, रक्त, रेत, दुर्गंध, अस्थि, मांस, मज्जा, पसीना, क्या क्या नहीं इसमें। एक क्षेत्र का लक्षण है, इसलिए बता रहे भगवान के क्षेत्र को समझो। और इसके जो विकार है, पैदा होना, मरना, माँ के गर्भ में 9 मास उल्टा लटकना पड़ता है, वहाँ कोई एसी लगा नहीं है। जैसे आलू उबालते ना, आलू सब्जी के लिए, वैसे 9 महीने वहाँ उबलता है, जीव उबालता है, और वहाँ भगवान को प्रेयर करता है, मुझे जल्दी बाहर निकालो। जैसे बाहर की हवा लग गया, को हम, मैंने आपको कहाँ बोला, मैंने आपको आपका सिमरन करूंगा, मैंने बोला ही नहीं। अंदर बोलेगा सो हम, जैसे जन्म हुआ बाहर की हवा लग गई, को हम। ये हमारी स्थिति है। 9 मास अंदर वहाँ टट्टी पेशाब का लेयर है नीचे ऊपर, उसी में माँ जो खाती है वही खाता है हम। माँ अगर ने खट्टा खा लिया तो हमें भी खट्टा बीमार होते हैं। तो ये गर्भवास का अगर हमने देख लिया तो सब ये क्षेत्र के, अगर ये दुष्ट चक्र, इसके अंदर दोष अगर देख लिया तो क्षेत्र में कोई भी नहीं रुकेगा। सब हमारी दृष्टि अपने आप क्षेत्र की तरफ जाएगी, क्योंकि क्षेत्र के निर्मल है, चैतन्य है, वहाँ कोई ये ऐसा है ही नहीं। क्षेत्र की दृष्टि तुलना में क्षेत्र के निर्मल है, वहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है। सत्यम, ज्ञानम, आनंदम, ब्रह्म, बता दिया कैसा है। सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप हमारा अपना आपा है। सत्य, ज्ञान और आनंद, इसको भी खोलूंगा। सत्य क्या है? ये आत्मा के लक्षण है, कूटस्थ के ब्रह्म के सत्य स्वरूप है। सत्य, चित्त, आनंद। चित्त क्या है? चित्त माया है, और आनंद हरि है। आनंद मतलब हमारा असली आनंद। आनंद शब्द के विपरीत हिंदी भाषा में कहीं भी शब्द नहीं है। सुख के विपरीत दुख है, आनंद के विपरीत कोई शब्द नहीं है। क्यों? आनंद अद्वैत स्वरूप है। आनंद कैसा है? अद्वैत है। हिंदी भाषा में कहीं भी देखो वहाँ आनंद के विपरीत शब्द है नहीं, क्योंकि आनंद अद्वैत है। द्वंद्व से परे शब्द है आनंद। बाकी सभी में द्वंद्व है, मान अपमान, निंदा स्तुति, गर्मी सर्दी, जन्म मृत्यु, ये सब द्वंद्व है। परंतु आनंद क्या है? द्वंद्वातीत है, द्वंद्व से परे। तो सत्य, ज्ञान और आनंद हमारा स्वभाव है, एक क्षेत्र का लक्षण है। और क्षेत्र का क्या है? बहुत बुरे लक्षण है। जायते, पैदा होना, आस्ति, कुछ समय के लिए दिखाई देना, फिर बढ़ना, घटना, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, सब इसके लक्षण है। कहीं पसीना आ रहा है, कहीं से पेशाब निकल रहा है, कितना खराब है। परंतु ये किसका लक्षण है? पशु का होठ पनैया, जानवरों के चमड़े का जूते बनते, मगर नर का कुछ न होए। लेकिन एक बार नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। इसका एक ही इतना लक्षण है। ये मनुष्य जो चोला मिला है, ये जो आकार मिला है, इस आकार का सदुपयोग कर लिया तो सच्चिदानंद के पद की प्राप्ति हमें होती है, सच्चिदानंद पद। इसलिए क्षेत्र के सभी जितने लक्षण बता दिए, क्या क्या है? शरण होने वाला, हमेशा परिवर्तित है, मृत्यु, जन्म, क्या क्या इसमें नहीं है। अगर ये सब समझ जाओगे तो क्षेत्र की तरफ हमारी दृष्टि हो जाएगी वहाँ पे। फिर क्षेत्र के में अगर हम लगे रहे, उसका ही श्रवण मनन निधिध्यासन करोगे तो उसी में हमारी बुद्धि ब्रह्माकार बनेगी। ब्रह्माकार, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। आदमी जो सोचता है वही हो जाता है। आदमी जो सोचता है वही हो जाता है। इसलिए उसके बारे में बताया, उसके बारे में ही देखना है, उसका ही सुनना है। आत्मा अरेवा दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। उसका ही श्रवण, उसका ही मनन, उसका ही दर्शन वही करना है 24 घंटे। तब हमारी बुद्धि क्षेत्र के में हो जाएगी। और वही क्षेत्र के क्या है? भगवान बोल रहे मैं ही हूँ। क्यों बता रहे? यही जीव और ब्रह्म की एकता करना है। क्या करना है? जीव ब्रह्म की एकता। ये जो प्रतिबिंबित जो चिदाभास है, जीव और ब्रह्म में कोई अलग नहीं है। केवल प्रतिबिंब में आ गया, इसलिए उपाधि में आ गया। इसकी अविद्या उपाधि हट गई, प्रतिबिंब हट गया, पानी फेंक दो, क्या प्रतिबिंब अपने बिंब में जाएगा?
क्या पानी मटके से फेंक दिया, क्या अंदर का प्रतिबिंब मर गया? नहीं मरा। तो आज आत्मा कभी मरती नहीं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि। बिंब में जाके आप अपने अपने बिंब में रहेंगे, केवल प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे रहा है। दर्पण तोड़ दो, दर्पण के अंदर जो सूरज का प्रतिबिंब है वो अपने बिंब में रहेगा, वो मरेगा नहीं। तो ये है क्षेत्रज्ञ। केवल हमें ईश्वर की उपाधि जो माया है, जीव की उपाधि अविद्या है, इसको हटाना है। क्या करना है? हटाना है। कैसे हटाना है? जैसे दो लोग हैं, एक आदमी की बहुत बड़ी कोठी है 10 मंजिल, और एक आदमी की छोटी सी कुटिया, इतनी कुटिया बस कुटिया। तो जीव की कुटिया समझो, छोटी सी कुटिया, और ईश्वर की जो ईश्वर है उसका बहुत बड़ा महल है। दूसरा जो आदमी बहुत बड़ा महल में रहता है, वो महल क्या है? उसकी उपाधि है महल 10 मंजिल, और जीव की जो कुटिया है वो उपाधि है। उसकी कुटिया को जला दो, उसको बाहर रोड पे खींच लो, रोड पे वो खड़ा कर दो, और जिसका मंजिल है उसको भी बुलडोजर से गिरा दो, उसको भी रोड पे ला दो। दोनों रोड पे आ गए, दोनों की उपाधि खत्म हो गई। वो वही जीव ब्रह्म की एकता। ममय वंशे जीव लोके जीवभूत सनातना। इस प्रकार आज का जो श्लोक है क्या था? तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारी यतस्य यत् सचयो यत् प्रभावस्य तत्समासेन में शृणु। आज के श्लोक में 7 प्रश्न किए थे भगवान ने अर्जुन के सामने। 7 प्रश्न। क्या क्या? क्षेत्र क्या है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्षेत्र की प्रकृति कैसी है? तीसरा, वो विकार को कैसे प्राप्त होता है? चौथा, क्षेत्र कहाँ से आता है? क्षेत्र कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? ऊर्ध्व मूल मध्य शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्यम। उसका मूल क्या है? ब्रह्म ही है, संसार का मूल। क्षेत्र कहाँ से आता है? 5वां है, क्षेत्र क्यों आता है? भगवान ने संसार का निर्माण क्यों कर दिया? इसका उत्तर रामायण में है, कल बताऊंगा। ये हो गए क्षेत्र के 5 प्रश्न, और क्षेत्रज्ञ के 2 प्रश्न हैं। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है और क्षेत्रज्ञ का प्रभाव क्या है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो आज का चिंतन भगवान श्री रामचंद्र जी सीता माता के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ, और हनुमान जी के भी चरणों में मैं समर्पित करता हूँ, और मेरे सामने बैठे हुए समस्त बांधव, सबके अंदर जो हृदयस्थ परमात्मा है उनको भी समर्पित करके मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुचरणार्पणमस्तु। शुभम भवतु। नहीं बोले तो आप ही बोलो। नहीं हर और कहीं आप बोलना है, हम नहीं। अमर हो गया, अभी को अभी करिए, समय हो गया। मेरे लिए बोल रहे हैं आप, समय है आप। नहीं वो आपसे पूछ के समय के बाद वैसे भी हम नहीं करते। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए 5 मिनट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं थोड़ा इसके लिए ही मैंने बोला 5-7 मिनट ये जरूरी है। आइए सुने थोड़ा इसको। जो आपको बताया गया भाई घड़ा, तो घड़े के अंदर एक बात बार बार पकड़ लो, कुटस्थ आत्मा घड़े के अंदर वो है। ये घड़े के अंदर हम जो है ना, कुटस्थ आत्मा। उसके बाद जो भी भरते जाओ। अच्छा ये जो भी भरो, कुटस्थ को भर सकता है क्या? आत्मा को कुछ भर सकता है क्या? आत्मा को भगवान कृष्ण ने गीता में मस्त कहा, न इसको जलाया जा सकता है, न इसको भिगाया जा सकता है, न इसको डुबाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब मेरा यही है कि जो भी हो जाए आपका तो भी कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। आप जैसे माँ के पेट से आए थे शरीर के अंदर, वैसे ही शरीर से हम निकल के मजे से चले जाएंगे। कि बीच का झमेला, उसमें मजा कर लो, आनंद कर लो, और सत्संग की मौज कर लो। जितना समझ में आ जाए उतना हमारा,
और नहीं समझ में आया, बाबा जी राम राम। अच्छा, एक चीज को इसमें नहीं बोल रहा है, बार बार कह रहा हूँ, बीच में जो आत्मा है ना उसको मत बोलो। हमारा दुख क्या होता है कि ये चला गया, वो चला गया। अच्छा, आत्मा का क्या चला गया? बेटा था तो शरीर का था, पत्नी थी तो शरीर की थी। मैं एकदम सरल कर रहा हूँ, अगर समझ में आ जाए तो बहुत आनंद है। बीच में जो भी भरा गया समझ में आया तो अपना है, नहीं है तो पराया है, बस इतना। जितना भी भरा गया, अच्छा माल मिलकत गए, गाड़ी बंगले जितने भी हैं किसके हैं? शरीर के हैं या बेटों के हैं? जाने के बाद क्या है? कुटस्थ। उसको न बढ़ाया जा सकता है न कम किया जा सकता है। आत्मा कम भी की नहीं जा सकती, बढ़ाई भी नहीं जा सकती, तो फिर किस चीज का रोना? अगर रोना ही नहीं है, कंप्लेन ही नहीं है, तो फिर राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा। सदभूषण वो छोटी सी कहानी, अब आप दुख समय हो गया, फिर कभी इस समय बाबा जी देंगे तो 5-7 मिनट उसमें जाएंगे। इसमें कुछ भी भर लो, जीवन में कुछ भी भर लो, आप खाली ही रहोगे। अच्छा, खाली रहना हमारा स्वभाव है, कुटस्थ खाली ही है, आत्मा खाली ही है, लेकिन शांति आनंद से भरी हुई है। संसार की दृष्टि से मैं कहता हूं खाली है, उसमें हीरे मोती नहीं भरे जा सकते, लेकिन उसमें से शांति, जो बाबा जी ने बीच में थोड़ा इशारा भी दिया, ये स्वभाव है। शांति हमारा स्वभाव है, आनंद हमारा स्वभाव है। कोई संत मुझे बीच में बता रहा था, बोले आनंद वस्तु, हम आनंद ही हैं, हमारे में आनंद नहीं है, हम ही आनंद हैं, तो कहाँ आनंद जा सकता है? संसार में हमारा रोना क्या है कि ये सब चला गया, लेकिन जिस दिन आप समझ में आ गया कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। गीता में कृष्ण ने मस्त ये कहा है, भगवान कृष्ण ने मस्त कह दिया, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो आत्मा का मतलब यानी हमको, हम यानी अभिमान वाली मैं नहीं, जहां मैं की मैं है, जहां मैं का बोध है, जहां वो खालीपन है, वहां जो आत्म तत्व है उसको कुछ नुकसान नहीं हो सकता। इसके लिए तो भगवान को चिंता नहीं है कि जीव का कुछ बिगड़ सकता है। जिस दिन परमात्मा चाहेगा ज्ञान दे देगा, गुरु आ जाएगा, जीवन में आनंद आ जाएगा। कहने का मतलब इतना ही है, सब कुछ हमारे पास है, सुख शांति आनंद। मैंने उस दिन बीच में कहा था, सुख शांति जो बाहर ढूंढ रहा है वो पापी है, और सुख शांति जो अंदर ढूंढ रहा है वो पुण्यात्मा है। बस इतना ही है। सतनाम श्री वाहिगुरु। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।